26 जनवरी के सालाना परेड में पूरे 8 साल बाद बिहार की झांकी को शामिल किया गया है, जिसमें छठ पूजा, जल, जीवन, हरियाली को दर्शाया जाएगा। लेकिन वहीं इसी परेड में दिल्ली की झांकी को छाट दिया गया है, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया। कहा जा रहा है कि एक तरह का पॉलिटिकल स्टंट है, जानबूझकर दिल्ली की झांकी हटाई गई है ताकि सरकार अपना हासिल ना गिना सके। क्या है पूरा मामला, क्यों हुआ विवाद शुरू, सब बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रत्यूष रौनक। 26 जनवरी का सालाना जलसा, जिसमें देश और राज्य के शौर्य, संस्कृति, विरासत और हासिल को परेड में शामिल किया जाता है और झांकियां निकाली जाती है। ढोल, बाजा, नगाड़े और हर बटालियन का अपना अपना बैंड, आकाश में उड़न तश्तरी और खूब सारा शोर शराबा और उतनी ही अच्छी भाषा में कार्यक्रम का सधा हुआ संचालन, जो देश के शौर्य से आपको और नजदीक ले जाएगा। कार्यक्रम ऐसा कि आपको देश की सेना के दमखम और देश भर की संस्कृति और विरासत से आपको प्रेम हो जाएगा। जलसे में कई राज्यों की झांकियां भी शामिल की जाती है, मगर बीते 8 सालों में किसी न किसी खामी की वजह से बिहार की झांकी को छांट दिया जाता था। लेकिन अब की बिहार और बिहार वासियों के लिए खुशखबरी की बात है कि पूरे 8 साल के बाद बिहार की झांकी को स्वीकार कर लिया गया है। यानी अब की 26 जनवरी के परेड में आपको बिहार की झांकी देखने को मिलेगी। छठ पूजा, जल, जीवन, हरियाली और संस्कृति की झलक देखने को मिलने वाली है, जिसे देखने के लिए बिहार के दर्शकों की आंख इंतजार और संतोष में सूख गए थे। आपको बता दें कि बिहार के साथ ही मध्य प्रदेश, पंजाब, त्रिपुरा, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल की झांकी समेत कई राज्यों की झांकियां इसमें शामिल की गई हैं। गणतंत्र दिवस परेड के लिए 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों का चयन किया गया, जिसमें पश्चिम बंगाल, पंजाब और कर्नाटका शामिल है। लेकिन एक ताजा विवाद भी शुरू हो गया है। झांकी में तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली की झांकी को फिर से रिजेक्ट कर दिया गया है। रक्षा मंत्रालय की विशेष समिति ने दिल्ली की झांकी को मंजूरी नहीं दी, क्योंकि उनके अनुसार चयन के लिए निर्धारित रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन दिल्ली द्वारा नहीं किया गया था, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने इस फैसले पर गहरी नाराजगी जताई है और इसे आगामी विधानसभा चुनावों में से एक अहम राजनीतिक मुद्दा मान रही है। आम आदमी पार्टी ने इसे पक्षपात बताते हुए आरोप लगाया कि दिल्ली की झांकी को जानबूझकर रिजेक्ट किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के अन्य नेताओं ने इस मुद्दे पे तीखा विरोध भी दर्ज कराया है। आपको बता दें कि ये पहला ऐसा मौका नहीं है जब दिल्ली की झांकी को रिजेक्ट कर दिया गया हो। पिछले साल भी रिपब्लिक डे परेड में दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल और कर्नाटका की झांकियों को शामिल नहीं किया गया था, जिससे इन राज्यों में विरोध प्रदर्शन भी हुए। इन राज्यों ने इन फैसले को राजनीतिक साजिश बताते हुए कई आरोप भी लगाए। बताया गया कि जिन राज्यों की झांकियां रिजेक्ट होती है, वहां भाजपा के अलावा अन्य पार्टियों का शासन रहता है। सरकार जानबूझकर उन राज्यों को झांकियों में शामिल नहीं होने देती। हालांकि बात में पॉइंट भी नजर आता है। पिछले बरस दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल और कर्नाटका की झांकियों को छांट दिया गया था। इसमें दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की और कर्नाटका में कांग्रेस की। अब की दिल्ली की झांकी फिर से छांट दी गई है और दिल्ली में साल 2025 में विधानसभा चुनाव भी है। तो एक लिहाज से आम आदमी पार्टी अपनी बात जब रख रही है कि एक तरीके का पॉलिटिकल स्टंट है, तो पार्टी कहीं ना कहीं सही भी दिखाई दे रही है। मगर वाकई अगर ऐसा है तो ऐसी राजनीतिक ईर्ष्या कितनी अजीब है कि देश भर के जलसे में केंद्र सरकार उन राज्यों की तरक्की नहीं देख पा रही है जहां वो सत्ता से नादारद है। लोगों का कहना है कि केंद्र में नीतीश कुमार की वजह से सरकार को बुनियाद मिली हुई है। नीतीश कुमार चाहें तो समर्थन वापस लेकर सरकार को खोखला कर सकते हैं। तो क्या बिहार की झांकी 8 साल बाद इसलिए शुमार की गई है कि नीतीश कुमार को खुश रखा जा सके? चुनाव से पहले झांकी और जलसे में मिश्रित राजनीति का अलग ही रंग और ढंग है। जलसा देखने आए अलग अलग राज्यों के लोग शायद ही इसे समझ पाएंगे, मगर सियासत के पर्दे के पीछे का खेल, ये अनोखा रूप ही शायद असली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताएं। वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें।